Should a student with higher marks ever lose a seat because of reservation? No, I seriously don't think so. क्योंकि देखिए there's this examination that was conducted for everyone, so it should be conducted equally. So जो बच्चा मेहनत कर रहा and the ones who's not working hard, he is getting a seat, and the ones who's working hard is not getting something. So it's totally unfair for the person who is working hard, right? Well said, bhai. And up? I have been a student of NEET, and I have seen many of my friends who scored higher marks than me also not getting selected because of their general category. So even I am against this. Bhai, 1 second. एक बार ये ले लो आप. Should a student with higher marks ever lose a seat because of reservation? बिकॉज अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि देश में जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स वो रिजर्वेशन के कारण कहीं ना कहीं सीट नहीं ले पा रहे हैं. तो उसका एक कारण ये भी है कि अगर रिजर्वेशन मिल रहा है विद्यार्थियों को तो वो आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, ना कि मार्क्स के आधार पर. एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, वो अगर हायर मार्क्स लेके आता है और फिर भी उसको कहीं ना कहीं सीट नहीं मिल पा रही है तो ये एक गलत थिंग है, बैड थिंग है ये. सो रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन आर्थिक आधार पर होना चाहिए. अच्छा भाई, do you support reservation हटाओ आंदोलन? यस भाई, मैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये इंडिया में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ये बहुत ही गलत चीज़ है. इसको जल्द से जल्द इंडिया से हटा के फेंक देना चाहिए, नहीं तो अपना इंडिया डाउनग्रेड की तरफ जा रहा है. और ये जितनी से जल्दी हटेगा इंडिया अपना ऊपर जाएगा और जल्द से जल्द आगे बढ़ेगा. बट भाई ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं एंड रिजर्वेशन से आपको कुछ मतलब लाइक डू हैव एनी प्रॉब्लम विद रिजर्वेशन? नॉट रियली भाई, मेरे को तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा हूँ मैं, जैसा स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं. अब समझ लिए सीट आया है उनको 90% आया, लेकिन तो भी सीट नहीं मिल पाता है. लेकिन जो जिसको 65% 50% उसको सीट मिल जाता है कि रिजर्वेशन के चक्कर में. इसीलिए इस रिजर्वेशन को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ. अगर रिजर्वेशन कल के दिन खत्म हो गई तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? The ones who are used to these benefits, like see देखिए हम दोनों नीट स्टूडेंट्स हैं, दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं. ओके. So I am in Deccan Medical College, he is in GMC. We have took one extra attempt to crack the exam pattern. So अब इनके साथ देखिए SC जो कास्ट रिजर्वेशंस के थ्रू आए हैं, like they are lakhs below in rank, but they are sitting with us. ओके. There's a difference in marks, in our efforts, in our like arts we studied, and the efforts we put to get into that college. Pure difference. Like अगर एक बच्चा ज़हीन है, like he's smart and with less efforts आ जा रहे, that's different. But both are working hard, both are of same capability, but the one is getting seat and other is not. So it's totally absurd, right? एग्जैक्टली. एंड आप? मैं इनके ही पॉइंट को ऐड ऑन करने का है. अब फॉर एग्जांपल मेरा जो कॉलेज है, आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम 18,000 ऑल इंडिया रैंक टिल 7 लाख. तो आप डिफरेंस देख रहे हैं आप. तो 18,000 का है, 7 लाख का है. 18,000 वाले को बेसिकली एम्स मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जीएमसी लिया बेचारा. एग्जैक्टली. तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कास्ट. और फिर 7 लाख को देखे आप, मिलना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली तो सीट, बिकॉज वी ओनली हैव 1 लाख सीट्स. यस. बट स्टिल ही गॉट. तो अगेंस्ट इट. अगर रिजर्वेशन अभी खत्म हो गई तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? अच्छा, रिजर्वेशन अगर खत्म हो गई तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स पे फर्क पड़ेगा. जो कि रिजर्वेशन के आड़ में अपने को कम मार्क्स लाकर और जॉब पाने का सोच रहे हैं, उन पे ज़्यादातर इफेक्ट पड़ेगा. बाकी जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अच्छा, तो भाई आपके हिसाब से हु डिजर्व्स रिजर्वेशन? भाई ये रिजर्वेशन तो जो डिसेबल्ड पर्सन हो गए, जो इसको डिसेबिलिटी है, वो लोग डिजर्व करते हैं. और जो ये ऑर्फन स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लोग डिजर्व करते हैं. और जो एक सच में इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस से होते हैं वो लोग डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन, ना कि ये जो फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हमेशा के लिए लेते जाए रिजर्वेशन का फ़ायदा हमेशा उठाते जाए. जिनके पीढ़ियों से पीढ़ियाँ फ़ायदा उठा रहे हैं हमेशा के लिए, अभी भी फ़ायदा नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब रिजर्वेशन उठाते ही जा रहे हैं फ़ायदा उन लोगों का. अब उनको कुछ कॉलेज में मिल रहा है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर सेंट्रल में, फिर स्टेट में, सब जगह रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते ही जा रहे हैं खाली. तो उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना बोल रहा उन है. लोगों को नहीं मिलना. लेकिन तो हु डिजर्व्स रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू? The one who are underprivileged, like there are many too much poverty in India. Like we are well known that we are quite rich, but someone who doesn't have resources to study at all, some people don't even have books or does not have knowledge about what colleges are. So they deserve to be seen upon, like
the government should look upon them and work towards helping the one who are actually in need of this. That's actually a wonderful answer. And आप? मेरा भी यही कहना है, based on the ration card, since we know we can distinguish poor and wealthy people based on ration card, so we can give the reservations to poor people based on that. That's beautiful answer. And और एक last question. Yeah. Do you support women reservations? No, Why? because I have seen women or girls who are more smarter than me, more hardworking than me. But in India, it's actually like the way we look at women is quite different. See, basically, I have friends who are privileged to go out and have fun, and they are allowed for the freedom we have. But similarly, there are many girls who are not allowed and have not seen the advantages that lie beyond their houses. So it's like according to India, it should be according to the Indian mindset, women should be pushed forward. But if we see all over the world, it should not Equality. be. Equality. And आप support करते हो? नहीं, मैं भी इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ. अच्छा भाई, अगर रिजर्वेशन ही ना होता तो आज इंडिया कहाँ पर होता? भाई रिजर्वेशन तो अच्छा था, लेकिन 40-50 साल तक जब तक था वो अच्छा था. लेकिन आज के ज़माने में जो है ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं रिजर्वेशन सिस्टम का. जैसे कि जो फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, जिसको गवर्नमेंट जॉब मिल गए, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लिए, लोग वो भी नहीं छोड़ रहे हैं. उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, सभी लोग इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है. लेकिन जिसको सच में ज़रूरत है वो लोग को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है इस चीज़ के, इसके बाद से. So you want it to end? या आई वॉन्ट टू इट टू एंड.